फरीज़ा अंजाम देते हुए हमें जिन नाकामियों और रुकावटों का सामना है उनसे कैसे निपटा जाए? क्या आप मनफियत गलतफहमी में जिंदगी गुजार देंगे? जब हम इन मुश्किलात का सामना करते हैं तो खुदा की मर्जी क्या होती है? ये गवाही आपको समझने में मदद देगी सच्चाई की जुस्तजू कैसे की जाए और नाकामियों और रुकावटों से कैसे सबक सीखे जाएं। मैंने दिसंबर 2020 को कादिर मुतलक खुदा के आखिरी अयाम के काम को कबूल किया। कुछ माह बाद बतौर रहनुमा कलीसिया मुंतखब हुई। कलीसिया में करने के काम और हल तलब मसाइल की बहुतात थी। मैं जोशो खरोश से इसमें जुट गई। कुछ अरसे बाद मैं कलीसिया के काम से मजीद मानूस हो गई, लेकिन मुझे अब भी बहुत से मसाइल का सामना था। नौवारिद बाकायदगी से हाजिर नहीं हो रहे थे। बाज़ ऑनलाइन अफवाहों से मुतासर थे। कुछ रोया की सच्चाई की हकीकत नहीं समझते और हल तलब मजहबी तसव्वुरात रखते थे। कुछ काम की मसरूफियत की वजह से इज्तिमात में शामिल नहीं हो पाते थे। इन मसाइल का सामना करते हुए मैंने उनकी मदद के लिए खुदा की मर्जी पर रफाकत में सख्त मेहनत की, लेकिन उनके मसाइल फिर भी हल ना हुए। मैं हकीकतन मायूस थी। मैं बार बार खुद से पूछती, मेरी तमाम मेहनत अभी तक नतीजा खेज क्यों नहीं हुई? खुदा कलीसिया पर बरकत क्यों नहीं कर रहा? भाइयों बहनों को बहुत से मसाइल दरपेश थे। उनके साथ मेरी कई रफाकतें नाकाम हो चुकी थीं। शायद मैं क़यादत के लिए इतनी मौजू नहीं थी। मैंने खुद को मलामत की। इस सब की वजह मैं थी। अगर मैं इस्तीफ़ा दे देती तो कोई और रहनुमा बन सकता था। तब काम ज़्यादा कामयाब हो जाता। फ़र्ज़ की अदायगी में खुद को गैर फ़ाल महसूस करने लगी। मैं बरतरफ़ी का इंतज़ार कर रही थी। हत्ता कि मैंने सोचा, खुदा ये मुश्किलात मुझे बेनकाब और नाकाम करने के लिए पैदा कर रहा है, और ग़ालिबन वो पहले ही मुझे छोड़ चुका था। मेरे ख्याल ने मुझे डराया। क्या खुदा ने मुझे छोड़ दिया था? मैं दुआ और जुस्तजू कर रही थी, खुदा की मर्जी नहीं समझ पा रही थी। ये ख्याल कि खुदा मुझे छोड़ चुका है वक्तन फवक्तन उभरता रहा। मैंने खुद को हमेशा उदास, थकी हुई और कमज़ोर महसूस किया। मैं खौफज़दा थी, रूहुल कुद्स के काम की महरूमी के एहसास से। ये खुदा को गलत समझना है। जब हम काम की मश्क शुरू करते हैं और मसाइल का हल नहीं कर पाते, ये फितरी बात है। खुदा आर्जी नाकामी की वजह से निकाल बाहिर नहीं करता। दुरुस्त, मैं जानती हूँ, लेकिन तब मैं खुदा की मर्जी नहीं समझती थी। कलीसिया तब टीम लीडरों की कमी का शिकार था। सुपरवाइजर ने नए आने वालों की सिफारिश की। मैंने तवज्जो किए बगैर बराह रास्त उन्हें तैनात कर दिया। पहले सबने कहा कि वो फरीजा संभालना चाहते हैं। जब बाज़ाब्ता आगाज किया, एक ने कहा, मुझे अपने काम की मसरूफियत है, मैं इस काम के लिए मौजू नहीं। दूसरे ने कहा, उसे खानदानी मसाइल हैं, वो देर से आ सकेगा, वो भी नहीं कर सकेगा। मैंने फैसला किया वो बतौर लीडर परवान चढ़ाने के लिए मौजू नहीं। मैंने मुश्किलात के हल के लिए मेहनत की जो मुझे उस काम के लिए दरपेश थी, लेकिन कुछ मुद्दत तक मुझे कोई नतीजा नहीं मिला। उस वक्त मैं वो नाकामियां बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। मैं मनफी थी। मैं आने वाले हर नए दिन से खौफज़दा थी। कलीसिया में काम भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत काम किया लेकिन कामयाबी हासिल न कर सकी थी। मैंने सोचा कि मैं नाअहल हूं और खुदा मुझे बेनकाब करना चाहता है। मुझे सूरत हाल में डूबना गवारा नहीं था। मुझे नापसंद था मेरी बेनकाबी नताइज हासिल ना करने की बदौलत हो। एक दिन इबादत में जिम्मेदारी कबूल करने और मुस्ताफी होने के उसूल पढ़े। जो सच्चाई को कबूल और अमली काम नहीं कर सकता और जो कुछ अरसे से रूहुल कुद्स के काम से महरूम रहा है, वो जिम्मेदारी ले और मुस्ताफी हो। इसे पढ़कर और भी मनफी एहसास हुआ। मैं क्या करूं?
मैंने कलीसिया का कोई भी मसला हल नहीं किया। मैं एक झूठी रहनुमा थी। तो क्या मुझे मुस्ताफी हो जाना चाहिए ताकि कोई काबिल शख्स रहनुमा बन सके? ये अपने आप का दुरुस्त तज्जिया ना था। झूठा लीडर तवील मुद्दत तक सच्चाई कबूल और हकीकी काम नहीं करता, उन्हें मुस्ताफी होना चाहिए। बहुत से असूल आपको समझ नहीं आए, आपको झूठा रहनुमा नहीं कहा जा सकता। जब आप काम ना कर पाए तो जुस्तजू और दूसरों के साथ मजीद इश्तराक करना चाहिए। दुरुस्त है। क्या आपने बहन और भाइयों से खुलकर रफाकत की? हाँ, नहीं, मुझे डर था कि वो जान जाएंगे मैं नाअहल हूँ। मैं पहले ही 3 माह से कलीसिया का काम कर रही हूँ। बावजूद इसके वो मसाइल हल न कर सकी जो कलीसिया में मौजूद थे, और मैं इस सूरत हाल में खुदा की मर्जी ना समझ सकी और पेशरफ्त ना कर सकी, हत्ता कि खुदा को भी गलत समझ रही थी। मुझे फिक्र थी कि लोग समझेंगे मैं बहुत मनफी हूँ। मुझे डर था वो इस्तीफा देने का ख्याल जहन में रखने पर डांट फटकार करेंगे। मैंने एक बार इज्तिमा में खुदा के कलाम में ये पढ़ा, तू एक आम आदमी है, तुझे कई नाकामियों से गुजरना पड़ेगा, कई हैरानी के अदवार, फैसले की कई गलतियों और इन्हिराफों से गुजरना पड़ेगा। ये तेरे बदउनवान मिजाज और तेरी कमज़ोरियों, खामियों, जहालत और बेवकूफ़ी को पूरी तरह बेनकाब कर सकता है। तुझे खुद को जायज़ा लेने और जानने के काबिल बनाता है और खुदा के कादिर मुतलक होने और मुकम्मल हिकमत और उसके मिजाज का इल्म हासिल करने के काबिल बनाता है। तू इससे मस्बत चीज़ें हासिल करेगा, सच्चाई को समझेगा और हकीकत में दाखिल होगा। तेरे तजुर्बे के दौरान बहुत कुछ ऐसा होगा जो तेरी मंशा ना होगा, जिसके तू खिलाफ खुद को बेख्तियार समझेगा। उनके साथ तुझे तलाश और इंतज़ार करना चाहिए। तुझे हर मामले का जवाब खुदा से हासिल करना चाहिए और तुझे उसके कलाम से हर मामले के बुनियादी जौहर और हर किस्म के इंसान के जौहर को समझना चाहिए। एक आम मामूली इंसान का बर्ताव ऐसा ही होता है। आमीन। आमीन। खुदा हिकमत वाला है। मैंने एक नया फहम हासिल किया कि खुदा कैसे काम करता है। मैंने देखा फर्ज के दौरान हर शख्स को नाकामियों और रुकावटों से गुजरना पड़ता है। खुदा चाहता था कि मैं बदउनवानी रफा करने के लिए इन सब के जरिए सच्चाई तलाश करूं। जी हाँ। मैंने अपने फरीजे में मुश्किलात का सामना और नाकामियों का मुशाहिदा किया, लेकिन मैंने सच्चाई या खुदा की रजा तलाश नहीं की। हमेशा मुस्ताफी होने का सोचा। मैंने फरीजे में कामयाबी हासिल नहीं की और रहनुमा तर्ज का काम नहीं किया और अपनी असली हालत दूसरों को बताने की जुर्रत भी नहीं की। मैं वाकई जाहिल थी, खुदा की मर्जी नहीं समझी, या ये कि खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों होने देगा। मैंने खुदा के कलाम से देखा कि मैं महज आम फर्द थी। अपने फरीजे में मुश्किलात को और नाकामियों का सामना करना एक फितरी बात थी। इसमें खुदा की मर्जी थी। ऐसा ही था। तो मैंने अपनी ताज़ा सूरत हाल के बारे में बहनों और भाइयों से बात की और उनसे मदद तलब की। मैंने उन्हें बताया कि मैंने मुस्ताफी होने के बारे में सोचा। उन्होंने मुझे हकारत से नहीं देखा। उन्होंने मेरी मदद, हौसला अफजाई और खुदा के कलाम पर रफाकत की। मैं वाकई मुतासिर हुई। खुदा का शुक्र है। जब मुश्किल में हो तो दूसरों को शरीक करना सबसे बेहतर होता है। ऐसा ही है। हाँ, उन्होंने कादिर मुतलक खुदा के कुछ कलमात सुनाए। कादिर मुतलक खुदा कहता है, खुदा के काम का तजुर्बा करने के दौरान इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कितनी बार नाकाम हुआ है, गिरा है, छांटा गया है, तुझसे निमटा गया है या तू बेनकाब हुआ है। ये बुरी चीजें नहीं हैं। इससे कतई नजर कि तुझे किस तरह छांटा गया है या तुझसे कैसे निमटा गया, या ये रहनुमाओं, कारकुनों या तेरे भाइयों या बहनों के जरिए किया गया है, ये सब अच्छी चीजें हैं। तुझे ये याद रखना चाहिए, इस बात से
कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तू किस कदर तकलीफ में है। दरअसल तू फायदा हासिल कर रहा है। कोई भी तजुर्बाकार शख्स इसकी तस्दीक कर सकता है। खा कुछ भी हो, काटा जाना, निमटा जाना या बेनकाब होना हमेशा अच्छी चीज है। ये मुजम्मत नहीं है, ये खुदा की निजात और तेरे लिए अपने आप को जानने का बेहतरीन मौका है। ये तेरी जिंदगी के तजुर्बे में तब्दीली ला सकता है। इसके बगैर तेरे पास अपनी बदउनवानी की सच्चाई को समझने का ना तो मौका, हालत और ना ही तनाजुर होगा। अगर तू वाकई सच्चाई को समझता है और अपने दिल की गहराइयों में छुपी हुई फासिद चीजों को सामने लाने के काबिल है, अगर तू उन्हें साफ पहचान सकता है, तो ये अच्छी बात है। इसने जिंदगी में दाखिले का एक बड़ा मसला हल कर दिया है और मिजाज में तब्दीली के लिए बहुत फायदामंद है। खुद को सही मानों में जान पाना तेरे लिए अपने तरीकों को दुरुस्त करने और एक नया शख्स बनने का बेहतरीन मौका है। ये तेरे लिए नई जिंदगी हासिल करने का बेहतरीन मौका है। जब तू खुद को सही मानों में जान जाएगा तो तू देख सकेगा कि जब सच्चाई किसी की जिंदगी बन जाती है तो ये वाकई एक कीमती चीज है और तुझे सच्चाई की प्यास होगी। सच्चाई पर अमल करेगा और उसकी हकीकत में दाखिल होगा। ये इतनी बड़ी चीज है, जब भी तू नाकाम होता है या गिर जाता है तो अगर तू उस मौके को हासिल कर सकता है और दिलजमी के साथ अपने आप पर गौर व फिक्र कर सकता है और अपने बारे में सच्चा इल्म हासिल कर सकता है, फिर मनफियत और कमजोरी के दरमियान तू दोबारा खड़ा होने के काबिल होगा। इस दहलीज को पार करने पर तू एक बड़ा कदम उठाने और सच्चाई में दाखिल होने के काबिल होगा। खुदा की जानिब से बनी नौ इंसान की निजात उन लोगों की निजात है जिन्हें सच्चाई से मोहब्बत है। उनके एक हिस्से की निजात है जिसमें इरादा और अज़्म है, और उनके उस हिस्से की निजात है जो उनके दिलों में सच्चाई और रास्तबाजी की तड़प वाला हिस्सा है। एक शख्स का अज़्म उसके दिल का वो हिस्सा है जो रास्तबाजी, नेकी और सच्चाई की आरज़ू रखता है और बाज़मीर है। खुदा लोगों के इस हिस्से को बचाता है और इसके जरिए से वो उनके बदउनवान मिजाज को तब्दील कर देता है ताकि वो सच्चाई को समझें और इसे हासिल करें, ताकि उनकी बदउनवानी साफ हो जाए और उनकी जिंदगी का मिजाज बदल जाए। अगर तेरे अंदर ये चीजें नहीं हैं तो तुझे बचाया नहीं जा सकता है। ये क्यों कहा जाता है कि पतरस एक फल है? क्योंकि उसमें काबिल कदर चीजें हैं, वो चीजें जो कामिल किए जाने के काबिल हैं। उसने तमाम चीजों में सच्चाई तलाश की, पुरअज़्म था और पुख्ता इरादा रखता था। उसके पास मंतक थी, मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार था और अपने दिल में सच्चाई से मोहब्बत करता था। उसने हर चीज को यूं ही जाने नहीं दिया और वो हर चीज से सबक सीखने के काबिल था। ये सब मुस्तहकम नुकात हैं। अगर तेरे पास इनमें से कोई भी मजबूत नुक्ता नहीं है तो इसका मतलब मुसीबत है। तेरे लिए सच्चाई का हुसूल बचना आसान नहीं होगा। अगर तू ये नहीं जानता कि किस तरह तजुर्बा करना है या तेरे पास तजुर्बा नहीं है तो तू दूसरों की मुश्किलात हल करने से कासिर होगा, क्योंकि तू खुदा के कलाम पर अमल करने और उसका तजुर्बा करने से कासिर है और तुझे कुछ भी मालूम नहीं है
कि तेरे साथ कुछ होने पर तुझे क्या करना है और तू परेशान हो जाता है, आंसू बहाता है। जब भी तुझ पर परेशानी आती है और तू मनफी हो जाता है, और जब तुझे तकलीफ होती है, मामूली धचका लगता है, तो तू भाग खड़ा होता है और दुरुस्त रद्द-ए-अमल देने से हमेशा के लिए कासिर रहता है। इन सब चीजों की वजह से तेरे लिए जिंदगी में दाखिल होना मुमकिन नहीं है। आमीन। फिर एक बहन ने रफाकत की बहस में शरीक किया, बिला तफरीक के हमें किस तरह की नाकामियों का सामना है। हमें खुदा की मर्जी की जुस्तजू करनी चाहिए। सच्चाई और फरीजे में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फरीजे में हिम्मत हारना मुश्किल का हल नहीं है। सच है। फराइज में दरपेश मुश्किलात और मसाइल के जरिए हमारी बदउनवानी और खामियां आश्कार होती हैं। सही मायनों में खुद को तभी जान सकते हैं। इन तजर्बात के सिवा अपनी बदउनवानी और कोताही जानने का कोई रास्ता नहीं। फिर हम कैसे बदल सकते हैं? बिल्कुल। नाकामी का सामना ठोकर खाना बुरी चीज नहीं, उसी वक्त हमें सच्चाई की जुस्तजू और खुदा को गलत नहीं समझना चाहिए। अगर मुश्किलात पेश आने पर हम फरीजे से इस्तीफा दे दें तो हम खुदा के काम के तजुर्बे की सही कैसे करेंगे? हमारे पास क्या गवाही होगी? खुदा हमसे ज्यादा मुतालबा नहीं करता। अगर मसाइल और मुश्किलात का सामना करने के लिए पुरज़्म है तो सच्चाई की जुस्तजू की दुआ करें। खुदा हमारी रहनुमाई और मदद करेगा। वो दुरुस्त थी। बहन की ये रफाकत सुनना मेरे लिए वाकई आगही बख्श था। मुझे दराक हुआ ये ठोकरें, नाकामियां खुदा की मोहब्बत है। सच्चाई की जुस्तजू सबक सीखने का एक अच्छा मौका है। मैंने सोचा पतरस ने आजमाइशों और नाकामियों का पूरी जिंदगी कैसे तजर्बा किया था। बाज़ औक़ात वो जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो जाता मगर ईमान से महरूम नहीं हुआ। रज़ाए खुदा और सच्चाई की पैरवी से कोताहियों का अज़ाला किया। उसने खुदा को जानते हुए सच्चाई समझ ली और खुदा के लिए इताअत हासिल कर ली। मुझे पतरस की तरह मजबूत और पुरज़्म बनना चाहिए, बजाय इसके कि मैं अपनी गलतियों और कोताहियों के लिए खुदा को गलत समझूं। अपनी खामियों पर गौर करूं, उसकी मर्जी की जुस्तजू करूं। आमीन। दुरुस्त। एक दिन इबादत में मैंने ये इक़्तिबास पढ़ा जिसने खुदा की मर्जी समझने में मदद की। खुदा की बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसकी मर्जी समझना सीखें, खुदा को गलत ना समझें। दर हकीकत बहुत से मामलात में लोगों को तशवीश उनके मफादात की वजह से होती है। उमूमन ये खौफ होता है कि उनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, क्या हो अगर खुदा राज फाश कर दे, मुझे निकाल दे, रद्द कर दे। ये खुदा की गलत तशरीह है। ये सिर्फ तेरी सोच है। खुदा का इरादा मालूम करना होगा। वो लोगों को निकालने के लिए उनके राज फाश नहीं करता। लोगों को उनकी कोताहियों, गलतियों और उनकी फितरत से पर्दा उठाने, उन्हें अपने आप को पहचानने और सच्ची तौबा करने के काबिल बनाने के लिए राज फाश किए जाते हैं। जैसे राज फाश करना उनकी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए है। खालिस फहम के बगैर लोग खुदा की गलत तशरीह करते हैं, मनफी और मायूसी का शिकार भी हो जाते हैं। दर हकीकत राज फाश करने का मतलब ये नहीं कि उनको बाहर निकाल दिया जाए। ये तुझे इल्म अता करने और तौबा के लिए है। जब लोग बागी और बदउनवानी का शिकार होते हैं, मसाइल के हल के लिए सच्चाई की तलाश नहीं करते। खुदा को लाजमन नज़्म ज़ब्त करना चाहिए और इस तरह वो कई बार लोगों के राज फाश करता है, उनकी बदसूरती और काबिल रहम हालत को बेनकाब करता है, खुद को जानने की इजाज़त देता है, जिससे उनकी ज़िंदगी के फ़रोग़ में मदद मिलती है। राज फाश करने के दो मुख्तलिफ मुज़मरात हैं। फासिक लोगों के राज फाश मतलब निकाले गए हैं। जो सच्चाई कबूल करने के काबिल हैं, उनके लिए नसीहत और तंबीह है। उन्हें खुद पर गौर करने और अपनी हकीकी हालत देखने का मौका दिया गया है और अब वो बेरा रवी इख्तियार नहीं करेंगे। इस रविश को जारी रखना खतरनाक होगा। लोगों के इस तरह राजफाश करना मतलब उनकी याद दहानी है, ताकि वो अपने फरीजे को अंजाम देते हुए बिल्कुल भी लापरवाह ना हो।
تھوڑا मुहस्सर होने पर मुतमईन ना हो जाएं, सोचते हुए कि उनका फरीजा मयारी है। जब खुदा के हुक्म के मुताबिक उनकी जांच की जाती है तो वो बहुत पीछे होते हैं, फिर भी वो मुतमईन हैं और सोचते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं। ऐसे हालात में खुदा लोगों को नज़्म ज़ब्त और तंबीह करेगा और उन्हें याद दहानी कराएगा। बाज़ औक़ात खुदा उनकी बदसूरती को ज़ाहिर करता है, जिसका मकसद याद दहानी होता है। ऐसे वक्त में तुझे खुद पर गौर करना चाहिए। इस तरह फ़र्ज़ की अदायगी नामुनासिब है। इसमें बगावत और बहुत ज़्यादा मनफी अंसर शामिल है। ये मुकम्मल गफलत है। अगर तौबा ना की तो तुझे सज़ा दी जाएगी। जब खुदा तुम्हारा नज़्म ज़ब्त और तुम्हें बेनकाब करता है तो ज़रूरी नहीं तुम्हें निकाल दिया जाएगा। इस मामले को सही तरीके से निपटाना चाहिए। अगर निकाल भी दिया जाए तो कबूल करते हुए सर तस्लीम खम कर और तौबा करने में देर ना कर। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम ने मुझे दिखाया कि लोगों को बेनकाब करने का मकसद उनको निकालना नहीं, बल्कि उनकी कोताहियों और बदउनवानियों की पहचान करवाना है, ताकि मसाइल के हल के लिए सच्चाई की जस्तजू करें और जिंदगी में तरक्की कर सकें। हाँ, बिल्कुल। मैंने खुद पर गौर शुरू किया। मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करते हुए मैं वाकई खुदा की मर्जी पर गौर, जस्तजू और मसाइल के बारे में खुद गौर नहीं करती थी। मैंने सोचा खुदा इन हालात का इस्तेमाल मुझे बेनकाब करने और निकालने के लिए कर रहा है कि मैं बतौर रहनुमा मौजू नहीं, मुझे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मैं खुदा को गलत समझ रही थी। तब मुझे इदराक हुआ कि काम में बहुत से मसाइल हल ना होने की असल वजह ये थी कि मैं ड्यूटी दिलो जान से नहीं कर रही थी। मैंने हमेशा महसूस किया कि मुझे इतने सारे काम करने हैं, लेकिन काम के दौरान कोई समत आदाफ नहीं थे। मैं नताइज की जुस्तजू किए बगैर जो जहन में आता कर डालती। बास लोग अफवाहों से गुमराह हुए। मैंने जुस्तजू नहीं की तस्वुरात ज़ाहिर करने के लिए सच्चाई के किस पहलू पर रफाकत करनी चाहिए, ताकि वो इन अफवाहों को समझ सकें और सच्चाई पर जमे रहें। लोगों को परवान चढ़ाने में मैंने उसूलों की जुस्तजू और उनके हालात को वाज़ेह समझ के लिए कोशिश नहीं की, बल्कि आंखें बंद कर ली। नतीजतन इस मामले में भी कोई कामयाबी हासिल नहीं की। नौवारतों की सैराबी में मैंने पेश की गौर नहीं किया कि सच्चाई के किन पहलुओं पर उनकी रफाकत कर सकती हूँ। लिहाजा मैंने इस मामले में भी कोई नताइज हासिल नहीं किए थे। अगरचे सतही तौर पर दिख रहा था कि मैं मेहनत कर रही थी, काम में मसाइल का बरवक्त अंदाज में खुलासा नहीं कर रही थी, जिसका मतलब है कुछ भी अंजाम नहीं दिया गया। ना सिर्फ अपने आप को समझने में कासिर रही, सच्चाई की जुस्तजू में भी नाकाम रही। मेरा पहला रद्द अमल खुदा के सर पर जिम्मेदारी डालना था, कयास लड़ाना कि वो इरादतन मुझे बेनकाब कर रहा था। हमेशा बड़बड़ाती रहती थी, चाहती थी कि नाकामियों का सामना ना करूं और सब कुछ आसानी से मिल जाए, ताकि सब कुछ हमवार अंदाज में जारी रहे। मुश्किल को गलत समझती और खुदा को कसूरवार ठहराती। खुदा के काम का तजुर्बा कैसे करती और अपना काम कैसे निभाती। मैं इस कदर नामाकूल थी। मखलूक को इस तरह अमल नहीं करना चाहिए। ये इदराक होने पर मुझे पछतावा हुआ और मैंने खुदा से एक दुआ की। खुदाया, तूने ये सूरत हाल मेरी तरबियत के लिए वज़ा की ताकि बढ़ने का मौका मिले, लेकिन मैंने तेरी मर्जी नहीं समझी, तुझे गलत समझा। मैं कितनी सरकश हूँ। मुझे बदउनवान मिजाज समझने में रहनुमाई फरमा। आमीन। आमीन। इसके बाद मैंने कादिर मुतलक खुदा के कलाम का एक इक़्तिबास पढ़ा जिसने खुद को समझने में मेरी मदद की। मैं उन लोगों से मसरूर होती हूँ जो दूसरों के मुतालिक मशकूक नहीं होते, और मैं उन लोगों को पसंद करती हूँ जो आसानी से सच्चाई कबूल करते हैं। मैं इस किस्म के लोगों का बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में वो ईमानदार लोग हैं। अगर तुम फरेबी हो तो तुम सब लोगों और मामलात के बारे में मोहतात और शक करने वाले होगे।
और इस तरह तुम्हारा मुझ पर ईमान शक की बुनियाद पर कायम होगा। मैं इस तरह का ईमान कभी तस्लीम नहीं कर सकता था। सच्चे ईमान की कमी की वजह से तुम सच्ची मोहब्बत से और भी ज्यादा महरूम हो, और अगर तुम खुदा पर शक करने और कयास करने पर माइल हो तो तुम बिलाशुबा लोगों में सबसे ज्यादा फरेबी हो। तुम कयास करते हो कि क्या खुदा इंसान की तरह हो सकता है, नाकाबिले माफी, गुनाहगार, मामूली किरदार, गैर जानिबदारी और दलील से आरी, इंसाफ के एहसास से मुबर्रा, शैतानी हथकंडों का आदी, मक्कार और धोखेबाज, बुराई तारीकी से खुश होने वाला या इस तरह का कुछ और। क्या लोगों के ऐसे ख्यालात इस वजह से नहीं क्योंकि वो खुदा के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं रखते? इस तरह का ईमान गुनाह से किसी तरह कम नहीं। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि जो लोग मुझे खुश करने वाले हैं मेरी खुशामद और चापलूसी करने वाले हैं, और जो इस महारत से महरूम हैं वो नापसंदीदा हैं और खुदा के घर में अपना मकाम खो देंगे। क्या ये कुल्ली इल्म है जो तुमने इन सालों में सीखा? क्या तुमने यही हासिल किया है? मेरे मुतालिक तुम्हारा इल्म इन गलत फहमियों पर नहीं रुकता। इससे भी बदतर के खुदा की रूह की बेअदबी और आसमान की तौहीन करते हो। यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा ईमान तुम्हें मुझसे मजीद भटकाने और मेरे खिलाफ ज्यादा मुखालिफ बनाने का सबब बनेगा। आमीन। आमीन। खुदा का कलाम जो मुनकशिफ करता है उसके मुकाबिल में खुद पर शर्मिंदा थे। नाकामियों के बाद खुदा की बाबत शक किया और उसे गलत समझा, उसे लोगों की तरह सर्द मोहर और संगदिल जाना। खुदा जिसे इस्तेमाल करता है उसे फजल से पुरलुत्फ करता है, बसूरत दीगर उन्हें निकाल बाहर करेगा और नजरअंदाज करेगा। खुदा पर बदकार लोगों की नफ्सियात पर मबनी कयास किया। मैं कितनी मक्कार थी। एक अरसे से ईमान से महरूम, समझ आने वाली सच्चाइयां महदूद और मैं खामियों से भरी थी, लेकिन बहन भाइयों ने फिर भी मुझे लीडर चुना और मुझे मश्क करने का मौका दिया ताकि सच्चाई का पता चले और उसमें दाखिल हो सकूं। मेरा फरीजे पर मुनासिब ध्यान ना देने का नतीजा कामयाबियों का फुकदान निकला। कलीसिया ने मुझे बरतरफ नहीं किया, सबने मेरी मदद और हौसला अफजाई की और खुदा के कलाम पर रफाकत बख्शी, खुदा की मर्जी और अपनी कोताही पहचानने के लिए रहनुमाई की। दुरुस्त है। खुदा मेरे लिए जो कुछ भी कर रहा था हकीकतन मुझे परवान चढ़ाने और बचाने के लिए कर रहा था। वो इतना मेहरबान और प्यारा है। वो है। मैं खुदा के बारे में चौकन्ना और शुबे में गिरफ्तार थी। क्या खुदा पर सच्चा ईमान रखना यही है? शैतान ने मुझ में गहराई तक जहर भर दिया था। हमेशा शैतान के झूठ पर चलती थी, मसलन किसी का भरोसा ना करो क्योंकि तारीकी में साया भी तुम्हारा साथ छोड़ जाता है, और तुम बदअंदेश नहीं हो सकते, लाजमन चौकन्ना रहना चाहिए। मैं हर एक के खिलाफ चौकन्ना रहती, हत्ता के खुदा के साथ भी। उसने मुझे दिखाया कि मेरा मक्काराना मिजाज वाकई कट्टर था। मेरे शकूक, खुदा के खिलाफ गलत फहमियां सब की सब वहीं से आई थी। मुश्किलात में अपना कयास लड़ाया और उसे गलत समझा, मगर खुदा ने सच समझने और मेरे अपने मसाइल देखने में अब भी मेरी रहनुमाई की थी। महसूस कर सकती हूँ कि उसकी मोहब्बत और निजात कितनी हकीकी है। मैं खुदा के रूबरू पेश हुई, दुआ की और उससे तौबा करने, खुदा पर शक करना तर्क करने के लिए तैयार हो गई। आमीन। खुदा का शुक्र है। बाद अज़ां खुदा के कलाम का ये इक़्तिबास पढ़ा। अगरचे अब मुमकिन है कि तू अपना फर्ज मर्जी से पूरा करे और अपनी मर्जी से तू कुर्बानियाँ दे और खुद को खर्च करे। अगर अब भी तुझे खुदा के मुतालिक गलत फहमियाँ, शुबहात और शिकायतें या उसके खिलाफ बगावत और मज़ाहमत है, या अब भी तो उसकी मज़ाहमत करने या हाकमियत मुस्तरद करने के तरीक़े इस्तेमाल करती है, अगर तू इन चीज़ों की इस्लाह नहीं करती तो तेरी शख्सियत पर सच्चाई का गलबा नामुमकिन होगा और तेरी ज़िंदगी थका देने वाली होगी।
ان منفی حالات میں لوگ اکثر جدوجہد کرتے ہیں اور ذہنی اذیت سے گزرتے ہیں، جیسے وہ دلدل میں دھنس گئے ہوں۔ ہمیشہ صحیح اور غلط کے مابین رہتے ہیں۔ وہ سچائی کو کیسے تلاش اور جان سکتے ہیں؟ سچائی تلاش کرنے کے لیے پہلے اطاعت کریں، پھر ایک مدت کے بعد وہ کچھ علم حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تب سچائی کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اگر کوئی ہمیشہ صحیح اور غلط کی بنیاد پر کام کرتا ہے تو وہ سچائی کو دریافت یا سمجھ نہیں سکتا۔ اگر کوئی سچائی کو کبھی بھی نہ سمجھے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ خدا کے متعلق تصورات اور غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے۔ غلط فہمیاں غمگین کرتی ہیں۔ جب شکایتیں بڑھ جائیں تو مخالفت بن جاتی ہیں۔ خدا کی مخالفت اس کی مزاحمت اور سنگین خلاف ورزی ہے، اور بہت سی سرکشیاں گناہوں میں بدل جاتی ہیں، تب کسی کو سزا ملنی چاہیے۔ ایسی چیز ہمیشہ سچائی کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ آمین۔ 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 یہ پڑھ کر خود کے بارے میں خوف زدہ ہو گئی۔ اگر میں منفیت کی حالت میں جیتی رہتی، سچائی کی جستجو نہ کرتی، دوسروں سے دل نہ کھولتی، مکار مزاج اور خدا کو غلط سمجھتے ہوئے زندگی گزارتی، خدا پر الزام لگاتی، مزاحمت کرتی جو کہ حد سے تجاوز ہوتا، خدا کی مخالفت تک کر گزرتی، یہ خطرناک ہے۔ بالکل ہے۔ میں اس دوران میں خدا کو غلط سمجھ رہی تھی، قیاس لڑا رہی تھی، عملاً منفی کیفیت کے تسلط میں تھی۔ میں بے نقابی اور نکالنے پر فکر مند تھی، آزادی سے محروم تھی۔ یہ دشوار تھا۔ میں اپنے فریضے میں صرف محنت اور کام پورے کر رہی تھی۔ جیسے ہی مسائل سامنے آتے میں خدا کو برا سمجھتی، میرا دل چاہتا میں مستعفی ہو جاؤں۔ یہ خدا کا کلام تھا جس نے مجھے اپنا دل دوسروں پر کھولنے، سچائی کی جستجو اور اپنا بدعنوان مزاج جاننے پر آمادہ کیا، ورنہ میں خدا کو غلط تصور کرتی اور اپنے فریضے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیتی۔ اس کے نتائج ہولناک ہوتے۔ جی بالکل۔ ہاں، جب آپ خدا کو غلط سمجھتے ہیں تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، تب ممکنہ طور پر تم خدا کو دھوکہ دو گی۔ کتنے خوفناک نتائج ہیں۔ جی ہاں، خدا کے بارے میں غلط فہمی دور کرنے کے لیے جستجو اہم ہے۔ ایسا ہی ہے۔ خدا کے کلام کا ایک اور اقتباس پڑھا ہم جس نے مجھے کلیسیا کے کام میں مشکلات کا سامنا ہونے پر ایک اور راستہ دکھایا۔ جی ہاں۔ خدا کا کلام کہتا ہے، کلیسیا میں پیدا ہونے والے مسائل کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا نہ ہونے دو۔ کلیسیا کی تعمیر میں غلطیاں ناگزیر ہیں، مسائل میں گھبراؤ نہیں، ہوش و حواس بجا رکھو۔ میں نے پہلے نہیں بتا دیا تھا؟ میرے پاس بار بار آ اور دعا کر، میں تجھے صاف طور پر اپنی مرضی دکھاؤں گا۔ آمین۔ 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 میں نے خدا کے کلام سے سیکھا کہ کلیسیا کے کام میں مختلف مشکلات کا درپیش ہونا ناگزیر ہے۔ یہ بالکل فطری ہے، خدا اس کی اجازت دیتا ہے۔ جب تک مشکلات کا سامنا ہو اور خدا سے سچے دل سے دعا کرتے رہیں، وہ ہماری آگے کی رہنمائی کرے گا۔ وہ جی کرے ہاں۔ گا۔ نوارد ایمان والوں نے خدا کے آخری ایام کے کام کو قبول کیا۔ رویا کی سچائیاں پوری طرح سے نہیں سمجھتے، وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ مجھے شیطان کی چالیں بے نقاب کرنے کے لیے خدا کے کلام کے استعمال کی ضرورت تھی۔ سچائی کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے مدد چاہیے۔ خدا کی مرضی سمجھنے کلیسیا کے کام پر واپسی کے بعد میں نے اپنے سابقہ کام میں موجود نقائص اور مسائل کا خلاصہ تیار کیا، نئے اہل ایمان کے مسائل کی سچائیوں سے خود کو لیس کیا، اس کے بعد رفاقت کے ساتھ ان کو حل کیا۔ جہاں تک لوگوں کو پروان چڑھانے کا تعلق ہے، پہلے میں نے وہ اصول ڈھونڈے اور پھر دل سے دعا کی، مشاہدے پر توجہ مرکوز کی کہ کون پروان چڑھانے کے اصولوں پر پورا اترتا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کا انتخاب قدرے درست تھا۔ جی ہاں۔ خدا کا شکر ہے، یہ ایک زبردست مشق ہے۔ فرائض کے دوران اب بھی مجھے کبھی کبھار ناکامیاں اور مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ میں ان مسائل پر مختلف نظریے سے نظر ڈالتی ہوں۔ میں خود سے پوچھتی ہوں، وہ کون سے سبق ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ میں صورتحال سے سیکھوں؟ دعا کرنا یقینی بنائیں، خدا کا کلام پڑھیں اور عمل کا راستہ تلاش کریں۔ میں نے دوسرے بہن بھائیوں سے مدد مانگنے کا طریقہ سیکھا۔ لوگ میرے کام میں مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں اور میں خود اپنے نقائص اور کوتاہیاں دیکھنے کے قابل ہوں۔
اب یہ سوچ نہیں کہ خدا مجھے برا دکھا رہا ہے، اس کے بجائے میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ ترقی اور جستجو کرنے کا ایک موقع ہے۔ ہاں بالکل۔ بالکل۔ ایک مرتبہ ایک بہن نے مجھ سے کہا، میں دیکھتی ہوں آپ نئے اہل ایمان کی سیرابی میں پرسکون دکھائی دے رہی ہیں، درپیش مسائل میں پہلے کی نسبت خدا کی بہتر پیروی کرتی ہیں۔ میں یہ سن کر بہت متاثر ہوئی۔ اگرچہ یہ میری طرف سے ایک معمولی تبدیلی تھی، مجھے ذاتی تجربہ ہوا انسانوں کے لیے خدا کی محبت خالص اور حقیقی ہے۔ خدا ہمیشہ قیادت اور رہنمائی کر رہا ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ اب فرائض اور خدا کو مطمئن کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ خدا کا شکر ہے۔ ہے، یہ بہت اچھا تجربہ اور فہم ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جسے آسانی سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جی ہاں، درست ہے۔ خدا شکر ہے کا خدا شکر کا۔ ہے۔